स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न एग्जाम 20 में। क्या हो दोस्तों, यदि आपने किसी परीक्षा के लिए खूब मेहनत की हो, खूब दोस्तों तैयारी की हो, फिर भी यदि आपका वास्तविक रिजल्ट में, वास्तविक परिणाम में आपका चाहे कट ऑफ से ज़्यादा आपका स्कोर हो, फिर भी आपका स्कोर कम हो जाए या आपका सिलेक्शन न हो, इसी पद्धति का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन या सामान्यकरण की पद्धति, परसेंटाइल जिसे मेथड भी कहते हैं। यह जो कि आपकी सुपरवाइज़र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी है, इसमें भी लागू होगा। तो इसमें आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, कैसे आपका नुकसान हो सकता है। तो यह भी आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका परिणाम जारी होगा, तो आपका जो स्कोर बन रहा है, चाहे आपका अभी स्कोर ज़्यादा क्यों ना है, आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, या सभी जो एक एवरेज अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर हो जाएगा। यह पद्धति है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण। इसे स्पष्ट तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट है, कोई पहली शिफ्ट है, अधिकतम उम्मीदवारों ने 80 से 90 अंक मिले हैं। दूसरी शिफ्ट है, आप समझ सकते हैं कोई मुश्किल शिफ्ट रही होगी, 70 से 80 अंक दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों को मिले हैं। तीसरी शिफ्ट में केवल 60 से 70 अंक ही उम्मीदवार हासिल कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं तीसरी शिफ्ट का जो पेपर था मुश्किल रहा होगा। इसी को ठीक करने के लिए यह पद्धति लागू होती है। सामान्यीकरण का जो फार्मूला होता है लागू होता है, इसमें आपको स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। हालांकि कोई भी इसमें सटीक अनुमान नहीं लगा सकता कि किस शिफ्ट को नुकसान हो सकता है, किस शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादातर दोस्तों जो मैंने देखा है, क्योंकि प्रीवियस कई सालों का मेरे पास इस तरह का एक्सपीरियंस है कट ऑफ को लेकर या रिजल्ट को लेकर, तो मेरा मानना है कि जो पहली शिफ्ट की परीक्षा होती है, उन्हें लगभग बेनिफिट या फ़ायदा ही होता है, चाहे स्कोर का हो, सिलेक्शन का हो। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता दूसरी शिफ्ट में भी इस बार, क्योंकि सुनने में आया है परीक्षा का जो पैटर्न था थोड़ा मुश्किल था, तो हो सकता है दूसरी शिफ्ट की, क्योंकि टोटल 2 ही शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है, तो आपको भी फ़ायदा मिले, फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान हो सकता है। लेकिन फार्मूला यदि आपको पता है, आप यदि समझ पाएँ कि पहली शिफ्ट में कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, दूसरे शिफ्ट में कितनी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर यदि आप एक अंदाज़ा भी लगा पाते हैं, दूसरी शिफ्ट का आप अंदाज़ा लगा पाते हैं, तो यह आसान हो जाएगा। यही इसमें स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। मोटे तौर पर यदि मैं बात करूं दोस्तों, अगर मान लीजिए टोटल 100 वैकेंसी है और केवल 2 परीक्षा की दोस्तों पालियां हैं, शिफ्टें में है जिनमें दोस्तों परीक्षाएं होनी है, तो यानी मान लीजिए पहली शिफ्ट के लिए 50 वैकेंसियां होगी और दूसरी शिफ्ट के लिए भी 50 वैकेंसियां होगी। अब किसी शिफ्ट में दोस्तों ज़्यादा उम्मीदवार जा पाते हैं या किसी शिफ्ट में नहीं जा पाते, या किसी परीक्षा का दोस्तों जो पैटर्न है, पहली शिफ्ट का मुश्किल रहा होगा, दूसरी का आसान रहा होगा, तो उसी का जो स्कोर है दोस्तों सम्मान करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए, ताकि कोई यह ना कह सके कि मेरी शिफ्ट मुश्किल थी, उसकी शिफ्ट आसान थी, इसलिए उसका हो गया, मेरा रह गया पीछे। कई ऐसे केसेस आए भी हैं। इसी चीज़ के लिए दोस्तों यह लागू होती है। तो ज़्यादा इसमें मैं आपको नहीं समझाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मुझे न तो शिफ्ट का पता है किस शिफ्ट में आपने परीक्षा दी है, आपको खुद को दोस्तों यदि अंदाज़ा है कि काफ़ी अभ्यर्थी थे, जिस कमरे में, जिस हॉल में आप बैठे थे, उसमें सभी उम्मीदवार यदि उपस्थित थे, सभी आए थे, तो हो सकता है आपको थोड़ा मोटा यहाँ नुकसान हो जाए। यदि किसी शिफ्ट में कम अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, कोई उन्हें फ़ायदा हो सकता है। बाकी कमेंट में बताएं कि आप किस शिफ्ट में कितने नंबर लेकर आए हैं।